नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को ले डूबे नीतीश, बिहार में मोदी का सपना चकनाचूर, 9 विधायक टूट गए बिहार में। बिहार के अंदर जिन 9 विधायकों की चर्चा लगातार हो रही है, नीतीश कुमार बिहार यात्रा में निकलने के पहले ही बिहार में खेल कर गए और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का जो हर संभव प्रयास कर रही थी, वह सपना चकनाचूर अब होता हुआ नजर आ रहा है। आगे भाजपा का दांव क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तो गेंद जो है वह नीतीश के पाले में आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार के अंदर जो 9 विधायकों की चर्चा हो रही है, 3 तो जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे, उन्हीं 3 विधायकों की चर्चा हो गई है, जिसे अपने ही घर को अपने ही ने लगा दी आग। जो उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के ही साथ गठबंधन में है और उन्हीं के पार्टी को तोड़ लिया, मतलब घर में ही लूट मची हुई है। तो उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने से इनकार कर रहे थे कि हम नहीं घर वापसी करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम अपना रास्ता देख लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, अभी सदस्यता नहीं ली थी, क्योंकि उन्हें भी असमंजस सी परिस्थिति थी कि खरवास के बाद में नीतीश का क्या करेंगे। लेकिन एक बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अपने आप को विलय कर देंगे। उन तीनों विधायकों को यह जानकारी तो थी कि आने वाले वक्त में वह विलय करेंगे, क्योंकि इसके कई सारे कारण भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, चंद दिनों का बचा हुआ है, तो वह सांसद भी नहीं है। राज्यसभा सांसद चुन करके गए थे, एमएलसी भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, तो पैदल हो जाएंगे। और अब अगर वह विलय कर जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त उनसे वादा किया था कि एक राज्यसभा का टिकट देंगे, वह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वादा खिलाफी तो भाजपा के नस नस में है, तो उसने तो इनकार कर दिया। इसी बेवत भाजपा ने कहा था कि राज्यसभा टिकट देंगे, विश्वास दिलाया था, तभी उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। लेकिन गलती वहीं पे कर गए कि उनका बेटा न विधायक है न एमएलसी है, मंत्री बनवा दिए। और जो उनके 4 विधायक जो जीत करके आए थे, जिसमें एक उनकी पत्नी थी और 3 अलग थे, उन तीनों को नजरअंदाज कर दिया। उसमें से किसी को बनाया होता या खुद बना होता तो बात समझ में आती। अब भाजपा ने न उनको एमएलसी का टिकट दिया और न उनको दिया राज्यसभा का, अब पैदल हो गए। अब यह 3 विधायक उनके टूट करके भाजपा के साथ होने लगे कि तब उनका वजूद क्या है कि हम उनके साथ रहे। यह धोखेबाजी विधायक करते हैं अपने पार्टियों के साथ, पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ करके जीत लेते हैं, उसके बाद में आईना दिखा देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो यह पसंद नहीं है, ऐसा करते हैं। फिर वो पार्टी का फैसला करने लगते हैं, क्योंकि विधायक बन गए रहते 5 साल, तो अब विधायक जाएगी नहीं। लेकिन ऐसे में 3 विधायक निकल रहे, नहीं तो विधायकी उनकी चली जाती, तो तीनों ने गुट बना लिया। अब जब देख लिया कि नीतीश कुमार की जेडीयू में वह विलय करने वाले हैं और नीतीश सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम भाजपा में शामिल हो जाते हैं और बिहार में सत्ता भाजपा की नहीं रहती है, नीतीश विपक्ष के साथ में सरकार बना ले और भाजपा को पैदल कर दिए, तो हम क्या करेंगे? तब तो हमारा न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो वह नीतीश कुमार के संपर्क में आएंगे कि अब उपेंद्र कुशवाहा जब विलय करेंगे तो वह भी साथ में जेडीयू में विलय हो जाएंगे, ताकि सत्ता उनकी प्राथमिकता है और सत्ता उनकी बरकरार रहेगी। यानी कि सत्ता का भोग भोगने के लिए वह तैयार है, यानी कि गिरगिट भी शर्मा जाए जितना यह रंग बदलते हैं। तो वह भाजपा के पाले से इधर आ गए, तो अब जो सत्ता का स्वाद चखने के लिए भाजपा में गया और फिर इधर संभावनाएं आई तो उधर से इधर आ रहा है, तो फिर वैसे विधायकों का क्या वजूद, वैसे विधायक क्या कार्य करेंगे अपने क्षेत्रों में, आप दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन वह
जेडीयू में आने को तैयार हो गए। अब असुद्दीन ओवैसी को भी झटका, असुद्दीन ओवैसी के भी 5 विधायक जेडीयू के संपर्क में, और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी, तो 9 विधायक यह हो गए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बन गई। लेकिन कांग्रेस के भी 6 विधायक, तो कांग्रेस तो कंप्रोमाइज है। कांग्रेस ने कहा आप रख लीजिए भैया, भाजपा तोड़ करके अपना मुख्यमंत्री न बना ले और वह सब टूट जाएंगे तो आप ही तो ले जाइए, कम से कम भाजपा के हाथ में तो सत्ता नहीं जाएगी। अब नीतीश कुमार ने समीकरण बना दिया, लेकिन क्या नीतीश कुमार सरकार बदल पाएंगे बिहार के अंदर? अभी भी यह चुनौती बनी हुई है। नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके भले वह मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन भाजपा से किनारा कर लेंगे, इस बात में अभी भी शक है, क्योंकि असमंजस से कुछ तो परिस्थिति बन रही है। क्योंकि एक बात सत्य है कि नीतीश कुमार के पास 135-34 का आंकड़ा हो जा रहा है विपक्ष के साथ में, वह भाजपा को हटा सकते हैं और मूडी व्यक्ति है, हो सकता है कि कर ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लीपर सेल बैठाए हैं उनकी जेडीयू के अंदर, उससे क्या छुटकारा पा लेंगे, उससे निजात पा पाएंगे, या जेडीयू भी संकट में है, भाजपा अपने शिकंजे में कसी है? फिलहाल यह लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार निकल करके गए यात्रा करने और तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई, तेजस्वी यादव ने पहले जो बैठक बुलाई वह बैठक था सांसदों का और उसके बाद विधायकों का। तो सांसद की बैठक क्यों? बिहार सत्ता से सांसदों का क्या लेना देना? यानी कि जरूर नीतीश कुमार से मंत्रणा तो हुई है तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव इस वक्त फंसे हुए हैं बुरी तरह से, और लैंड फॉर जॉब मामले में भाजपा जो शिकंजा कस रही है उनके ऊपर, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, वो जैसे कहते हैं ना, बिन पेंदी के लोटा, कब किधर लुढ़क जाए कोई नहीं जानता। तो वह कभी तो क्या नाम है कि मथुरा चले जाते हैं राधे राधे करने, और कभी कहते हैं कि बीजेपी में जाऊंगा, तो कभी पार्टी बना लेते हैं, कभी कहते हैं कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, तो उनका तो कुछ अता पता नहीं। ऐसे में तेजस्वी के ऊपर जिम्मेदारी तो है, लेकिन तेजस्वी क्या निर्णय ले पाएंगे अब कि अब जेडीयू के साथ में हमें रहना है? अगर बच के रहना है तो भारतीय जनता पार्टी से अगर छुटकारा पाना है तो उन्हें अपने आप को नीतीश के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और नीतीश को मनाना उन्हें पड़ेगा, नीतीश उन्हें नहीं मनाएंगे। यह आरजेडी की मजबूरी है अब, नहीं तो तेजस्वी यादव के 25 विधायक जो है वह टूट जाएंगे। कौन भाजपा में जाएगा और कौन जेडीयू में जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन टूट जाएंगे जरूर, ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। अब देखना यह है कि नीतीश की चाल में भाजपा फंस तो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 9 विधायक जेडीयू में शामिल होते हैं अगर, तो मोदी के उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अगर यह चीज हो गया तो यह तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए भी कह रहे हैं कि मोदी की उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि 9 विधायकों ने नीतीश कुमार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, और तेजस्वी यादव की बैठक इस बात का संकेत दे रही है कि बिहार और दिल्ली दोनों में कुछ होने वाला है। अब क्या होगा यह वक्त बताएगा, और कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन को बाय बाय करने का अब मूड बना ली है कि यह किसी काम के लोग नहीं है, इन लोगों की वजह से कांग्रेस का भी वजूद खत्म हो रहा है, छोड़ो इन लोगों को अपना गाना गाने दो। अगर व्यवस्था को बदलना है, मोदी सरकार को बदलना है, तो सब एक होकर के आ जाओ, हमारा समर्थन ले लो, सरकार बनाओ। अब वह लोग नहीं कह पाएंगे कि कांग्रेस ऐसा कर रही हो, ऐसा कर रही ना, बदनाम कांग्रेस को करते हैं लोग और करते खुद है। तो अब कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया कि हम इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं, आप लोग अपना देख लो। यह स्टैंड लेने का फैसला करने जा रही है कांग्रेस, और उस राह पर निकल पड़ी है कि भैया आपको अगर व्यवस्था बदलनी है, मोदी सरकार गिरानी है, तो आप लोग एक होकर के आ जाओ और हमारा समर्थन ले लो, सरकार बना लो। अब वह लोग नहीं कह पाएंगे, अब उन लोगों की बात आ गई। अब वह लोग अगर नहीं सुधरे तो जनता उन्हें सुधार देगी। तो ऐसे में मोदी के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नीतीश कुमार ने भी एक अच्छी सी चाल चली है जिसमें भाजपा बुरी तरह से फंस गई। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार
क्या फैसला लेते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो जुगलबंदी चल रही है इस वक्त, वह कुछ अहम फैसले की तरफ है। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के घटक दलों से कुछ बातचीत कर रहे हैं और वह बातचीत कंप्लीट करके उन लोगों को एक होना है। कांग्रेस नहीं एक करेगी किसी को, अब कांग्रेस किसी की जी हजूरी नहीं करेगी। कांग्रेस ने सीधा कह दिया है कि आप एक हो जाइए, हमारे पास आइए, हम समर्थन दे देंगे। आप लोग को क्या फैसला लेना है वह फैसला लीजिए, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। और कांग्रेस अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए उतर गई है। हर राज्यों में कांग्रेस के सोए हुए कार्यकर्ता अब सक्रिय हो गए हैं और सड़कों पर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कांग्रेस ने पीछा छुड़ाया है और सभी घटक दल, क्षेत्रीय दल जो है उनके होश ठिकाने आ गए हैं बीएमसी महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम देख करके कि कैसे शरद पवार, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अस्वीकार कर दी है महाराष्ट्र की जनता ने। क्योंकि अब नहीं सुधरे तो फिर इनको जनता सुधार देगी और इसी राह पर अब कांग्रेस निकल पड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टीवी TMD इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन मैं तौहीद खान भाई को और सैयद जहीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और भट्ट मसाब भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे सैयद जहीर भाई लिख रहे हैं कि हमें मुश्किल लग रहा है। मुश्किल तो है ही, लेकिन एक अच्छी पहल कांग्रेस की है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। जो भी राय हो आपकी कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।